सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जुलाई मंथ के कंपार्टमेंट का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर किया गया, स्टूडेंट्स के बीच में काफी पैनिक छा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 38% स्टूडेंट्स ही पास हो पाए और 62% स्टूडेंट इस बार के एग्जाम्स के अंदर फेल हो गए हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के पास इस बार एक लास्ट चांस अभी भी बचा हुआ है। और आज के इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जो फेल हो गए हैं या जो पास तो हो गए लेकिन 75% नहीं आया, तो आपका साल ही बच जाएगा। और जिनकी ERRT आ भी गई है वो भी पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये गुड न्यूज दी गई है और इसी साल आप पास हो सकते हो, वो भी गारंटेड। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के बाद आप आगे जेई, नीट, आप सब कुछ दे सकते हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, एनयूएस बोर्ड भी एक गवर्नमेंट बोर्ड है। एनयूएस बोर्ड को 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, जैसे सीबीएसई बोर्ड को बनाया गया। तो सेम इसी तरीके से एनयूएस बोर्ड की भी उतनी ही वैल्यू जितनी सीबीएसई बोर्ड की है। बस यहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना होता है, आपको डेली स्कूल नहीं जाना होता जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है। एक बार आप इस न्यूज को देखिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, 1,43,000 बच्चों में से सिर्फ 53,000 स्टूडेंट से पास हो पाए हैं। बाकी जो फेल हो गए, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है, इसको आप बिल्कुल सही से समझना। क्योंकि मार्केट में कई सारे ब्रोकर है, यूट्यूब पे कई सारे चैनल है, आप उनको बिलीव भी नहीं कर पाओगे, पैसे भी दे दोगे और आपको फेल भी करवा देंगे। लेकिन हमारा जो सेंटर है ये एनयूएस बोर्ड का ऑथराइज्ड सेंटर है। यहाँ से आप एडमिशन लेते हो तो जेन्युइन एडमिशन भी होता है, वो भी जेन्युइन फीस के अंदर। और एग्जाम में हम आपको पास करवा देते हैं। एग्जाम में जाने से पहले वो सब कुछ बता देते हैं जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले एक बार आप प्रोसीजर जान लीजिए। देखिए, अगर आप सीबीएसई कंपार्टमेंट में फेल हो गए हो, तो चाहे आप फेल एक में हुए हो, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, दैट्स अप टू यू। आपको एनयूएस बोर्ड के अंदर मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना होता है। लेकिन आपको मार्कशीट तभी मिलती है जब मार्कशीट पे आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो। ये 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे ये आप खुद से चूज कर सकते हो। ये रहा सब्जेक्ट का लिस्ट क्लास 12th का, और ये रहा क्लास 10th का लिस्ट। इसमें से जो मन चाहे आप चूज कर लेना। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं पहले वाले बोर्ड में, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड है आपका या अदर बोर्ड जो भी है, उसमें जिसमें भी आप पास हो 2 सब्जेक्ट में, उसके मार्क्स को एनयूएस बोर्ड में सेम एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों। तो आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि सीधे मार्क्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर हो गए तो 3 का आपको एग्जाम देना होगा। तो टोटल हो जाते हैं 5 सब्जेक्ट, और आपको जो मार्कशीट मिलेगी एनयूएस बोर्ड से ये 5 सब्जेक्ट की मिलेगी। आगे जेई में दो या नीट में लगाओ, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कॉलेज में एडमिशन लो, सब जगह पे वैलिड है। कहीं पे भी आपको मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनयूएस बोर्ड भी एक गवर्नमेंट बोर्ड है। बाकी एनयूएस बोर्ड में आप एग्जाम दे देते हो, चाहे आप अगस्त में दो या सितंबर में दो या अक्टूबर में दो, दैट्स अप टू यू। तो आपका रिजल्ट कब आता है? देखिए, एग्जाम देने के ठीक 45 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, और डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट आने के बाद आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। देखिए मेरे दोस्त, लास्ट बोर्ड में आप क्लियर नहीं हुए, बस ये हमें समझना है कि सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जिस मूवी की एंडिंग नहीं होती है ना, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, समझ लेना पार्ट 2 आने वाला है। और आपके सामने ये बहुत अच्छा मौका है एनयूएस बोर्ड, इसको हाथ से मत जाने देना। क्योंकि अभी एग्जाम्स होने जा रहे हैं ये सितंबर अक्टूबर में, इनको दे दो एक बार, बस इजिली पास भी हो जाओगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आप पास तो हो गए हो, 75% नहीं आया। देखो, इस बार के एग्जाम्स में ना, कंपार्टमेंट वाला हो या नॉर्मल एग्जाम हो सीबीएसई का, कॉपी चेकिंग बहुत गड़बड़ी सी हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कई बार रिवीजन किया था, जितना उनसे हो पाया वो लिख कर भी आए। लेकिन मैं कसम से कहता हूँ, सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरीके से इस बार फेल किया है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि 62% बच्चे इस बार फेल हो गए। ऐसा नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, अब प्लीज इसको हाथ से जाने मत देना। एनयूएस बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जाम दे देना, ये साल आपका बच जाएगा, कहीं पे भी आप एडमिशन ले पाओगे। ये देखिए, अगर आपके 75% नहीं आया ना, तो जेई में आप कैसे बैठोगे? मान लो 74 रह गए, 1-2-3% ही कम रह गए, मैंने देखा कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 75% भी आ जाएंगे एनयूएस बोर्ड से। बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको एनयूएस में एडमिशन लेना है। देखिए, एनयूएस बोर्ड में एडमिशन आप ले कैसे सकते हो? देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए एनयूएस, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखिए, यहाँ पे लिखा होगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना येलो कलर का, एडमिशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये देखिए, एडमिशन पे टच जैसे करोगे, यहाँ पे 2 चीज लिखाएगा। एक लिखाएगा एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है अप्रैल 2026 का एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आप पास हो और आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाह रहे हो, तो इंप्रूवमेंट एनयूएस बोर्ड के अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही होता है, 5 का नहीं होता। और 5 में नहीं दोगे तो आगे जेई में नहीं चलेगा वो मार्कशीट, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जेई में देने के लिए। तो करना क्या है आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में एग्जाम देना है, टोटल 5 सब्जेक्ट का। अब ये कैसे होता है, ये नंबर व्हाट्सअप कीजिए, आप कॉल कीजिए, टीम आपको बता देगी, हो भी जाएगा।
क्योंकि आप खुद से करोगे तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दे पाओगे, हम करवा देंगे 5 सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, एक एग्जाम और है, वो है स्ट्रीम 2 का एग्जाम। अब स्ट्रीम 2 का एग्जाम कौन दे सकते हैं? ये एग्जाम वो देंगे जो सीबीएसई बोर्ड में अभी फेल होकर आ रहे हैं 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर। तो आप इसी साल अक्टूबर 2025 में एग्जाम दे सकते हो, 1 या 2 सब्जेक्ट जिसमें भी आप फेल हुए हो, मिनिमम 3 में आप एग्जाम दे देना, 2 की टीओसी हो जाएगी, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। तो आपको एडमिशन स्ट्रीम 2 में लेना है। आप चाहो तो एडमिशन खुद से भी कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्म फिलिंग में ना कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि आप नए बोर्ड में आ रहे हो। यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम आपको टीओसी भी अप्लाई करना होता है। और एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रिजेक्शन आपका ना हो, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनसे ये गलती हो जाती है। इसलिए आप चाहो तो हमारे सेंटर विजिट भी कर सकते हो, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर में है। आपको मैंने लोकेशन दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लोकेशन, लेकिन कई बार लोग दूर दूर से होते हैं, तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या डायरेक्ट ये देखिए व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, हमारी टीम के पास आप पहुंच जाओगे, वो आपको गाइडेंस दे देंगे, देन आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन प्रोसीजर क्या है, देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है, मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, बस ये 4 चीज लगता है। इसके बाद अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल होगा, सब्जेक्ट जो आप चाहते हो वो चूज करोगे, जो 3 सब्जेक्ट है, बाकी 2 का तो टीयूसी होगा, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, इंग्लिश हो, जो भी बच गया 2 सब्जेक्ट्स में आप पास हो, उसका मार्क ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? जिस जगह पे आप रहते हो, मान लो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, चाहे त्रिपुरा में, मेघालय में, चाहे भारत के जिस भी स्टेट में रहते हो आप, आपके घर के आसपास जो केवी स्कूल है ना, वही आपका सेंटर होगा, ये ध्यान रखना बस। रजिस्ट्रेशन फी और एग्जामिनेशन फीस, ये फीस लगती है। अब ये फीस कितनी लगती है? देखिए, ऑन डिमांड की फीस, या मान लो आप एग्जाम अगस्त में देना चाहो, सितंबर में देना चाहो, या अक्टूबर में देना चाहो इसी साल, तो इसकी फीस 2000 से 2500 पर सब्जेक्ट आती है ऑन डिमांड की। अगर आप अगले साल दोगे यानी अप्रैल 26 में, उसकी फीस थोड़ी कम होती है। ये आपको जानकारी मिल जाएगी जैसे यहाँ व्हाट्सअप करोगे टीम को, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। क्योंकि देखिए हमारे सेंटर ऑथराइज सेंटर, यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं होगा। मैं खुद पहले आगे ऑफिसर से कंफर्म करता हूँ, बात करता हूँ, देन आपको चीजें लाकर बताता हूँ, ताकि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। ये देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना ही है, आपने सोच लिया है, तो मैंने आपको लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए लिखा होगा वहाँ पे ऑन डिमांड एंड टीओसी सर्विस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, प्रोसीड पे करने के बाद जैसे डिटेल फिल करके आप पेमेंट करते हो, इस पेमेंट में आपको फॉर्म फिल करके दे दिया जाता है, टीओसी अप्लाई करके दे दिया जाता है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद जो फीस लगने वाली है इस बोर्ड में, आप चाहो तो खुद भी पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आपका ईमेल आईडी, आपका ही लॉगिन आईडी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहते हो कि नहीं, आपकी फीस हम पे कर दे, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फी, और साथ ही आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एंड एग्जाम में ग्रांटेड पास, नोट्स, क्लासेस, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं, और आपको ग्रांटेड पास करवाया। दैट मींस साइंस बोर्ड में आने के बाद ये सब कुछ आप हम पे छोड़ दो। तो देखिए एक लिंक मिलेगा आपको फुल एडमिशन एंड एग्जाम सपोर्ट का, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखिए इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करना, और हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसकी फीस अलग होती है, क्योंकि इसमें टीम आपको बता देगी कैसे कैसे क्या देना होता है, और इसके बाद आप इजीली पास भी हो जाते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही वाला चूज करते हैं क्लासेस के साथ, क्योंकि देखिए बोर्ड नया है, एग्जाम में जाने से पहले हम जो आपको नोट्स देते हैं ना, उनमें से एग्जाम में आता है। ये देखिए हजारों बच्चों के मैसेज व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। अब एक एक क्वेश्चन बता देंगे आपको कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरीके से लिख कर आना, प्रैक्टिकल एग्जाम में इसमें ऐसा करके आना, सब कुछ हम करवा देंगे। क्योंकि एनएस बोर्ड में जब आप आओगे तो थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, चाहे आपने सीबीएसई में प्रैक्टिकल दे रखा हो, यहाँ आपको दोबारा देना होता है। तो ये सब कुछ हम आपको करवा के देते हैं, इसमें बिल्कुल भी टेंशन आपकी नहीं होती। क्योंकि ये देखिए ना, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये जेई देने वाले थे, एनएस बोर्ड में आए थे, कईयों के 75% नहीं था, बाकी कई लोग तो फेल होकर भी आए थे, लेकिन इनके परसेंटेज देखिए आप, इजीली आ जाएंगे। ये रिजल्ट देखिए आप, इसी बार के एग्जाम्स का रिजल्ट है, आसानी से इनके परसेंटेज आ गए, बस सही से गाइडेंस मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल हो या थ्योरी एग्जाम हो, इन सब चीज में हम आपकी हेल्प करके आपको मार्क्स दिलवा देंगे। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना, ये सीट फुल ना हो जाए, क्योंकि लास्ट डेट जो है ना एडमिशन की, वो 17 अगस्त है, इससे पहले आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि जल्दी एडमिशन लोगे जल्दी एडमिशन कंफर्म भी होगा। ये एडमिशन का नंबर है, इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, लेकिन जल्दी से अपना एडमिशन करवा लीजिए। बाकी हमने आपको अर्जेंट कॉल का भी लिंक दिया है, कॉल में रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। बाकी आपको कुछ पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना। और एक बात बता रहा हूँ, निराश बिल्कुल मत होना। मैं जानता हूँ सीबीएसई बोर्ड में आपके साथ गलत हुआ, वहाँ पे कॉपी चेकिंग गलत हुई, वहाँ का पेपर भी काफी टफ रहा, लेकिन एनएस बोर्ड में नहीं होगा। सिलेबस भी इजी रहेगा, क्वेश्चन पेपर भी इजी रहेगा, एग्जाम में जाने से पहले ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।